तो आपको देखने को मिल रहा होगा द इकोनॉमिक टाइम्स में आरबीआई की एक न्यूज आई है जिसमें जितने भी छोटे छोटे लोन हैं वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चल रहे हैं। और जितने भी प्राइवेट बैंक है 2025-26 में उन्होंने क्या कर दिया है, राइट ऑफ कर दिया है 50% लोन को। मतलब क्या हुआ, उनके अकाउंट से ही निकाल दिया है, मतलब इसको एक तरह से माफ कर दिया है, लेकिन वो रिकवरी जारी है। ईटी की एक और न्यूज है जिसमें 47% स्मॉल लोन लिए जा रहे हैं जो कि 50,000 से कम है, और उसके बाद काफी सारे डिफॉल्ट हो जाते हैं छोटे छोटे लोन। ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं डेट ट्रैप के बारे में, जो कि अभी सबसे ज्यादा यूजर्स परेशान इसी चीज से है। इससे निकला कैसे जाए, मैं आपको कुछ वेज बताने वाला हूं, प्रैक्टिकल तरीके बताने वाला हूं जो मेरे साथ भी घटित हुई है, आसपास भी जो हो रहा है, कैसे ये गलती कर रहे हैं, कैसे आपको इससे बाहर आना है, हर एक चीज के बारे में आपको बताऊंगा। अभी जीडीपी ठीक है, तो अभी आप देख लीजिए हाउस होल्ड 45% है लोन के अकॉर्डिंग, है ना। और उसके बाद हम देख लेते हैं लोग घर बनाने से ज्यादा लाइफ स्टाइल डेप्रिसिएशन एसेट जो कि कार होती है, फोन होती है, के लिए लोन ले रहे हैं। एसेट के लिए नहीं ले रहे, किसके लिए ले रहे हैं, लाइबिलिटीज के लिए ले रहे हैं। सैलरी आती है ईएमआई में खत्म हो जाती है। सैलरी है 25,000 रुपए, शौक कर रखे 60,000 रुपए के, बाकी के जो खर्चे चल रहे हैं किस पे चल रहे हैं, ईएमआई पे चल रहे हैं, क्रेडिट कार्ड पे चल रहे हैं। यही तो है डेट ट्रैप। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है। सबसे पहले अभी हम देख लेते हैं, लोन गलत नहीं है, पर्पस गलत है। लोग वाग लाइबिलिटीज के लिए ठीक है करते हैं जो कि हमको अवॉइड करना है, जैसे कि फोन ले लिया, कार ले लिया, वेडिंग्स ले ली, दिखावे के लिए जेब से बाहर जाते हैं। ऐसा मैं नहीं बोल रहा आपको नहीं लेना है, लेकिन आपकी पॉकेट अलाउ करे वही काम करो। जैसे कि एसेट के लिए आपको काम करना है, ठीक है, मैंने बताया लोन लेना बुरा नहीं है। जैसे कि आप लोन ले सकते हो प्रोडक्टिविटी के लिए, कैमरा ले लिया, लैपटॉप ले लिया, मशीनरी ले ली, बिजनेस के लिए ले लिया। जैसे आपने कैमरा ले लिया, है ना, कैमरा से आप शूट करते हो, क्या कुछ भी करते हो, ठीक है, आपने 50,000 का भी ले लिया, है ना, मान लेते हैं वो आपको 20,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से कमा के दे रहा है, 30,000 रुपये आपको पर मंथ के हिसाब से कमा के दे रहा है। आपने 1.5 लाख का चलो फोन भी ले लिया, उससे आप शूट कर रहे हो, एडिटिंग कर रहे हो, उससे आप 25,000 रुपये पर मंथ कमा रहे हो, ठीक है, वो आपका क्या हो गया, एसेट हो गया। इस बात को आप समझो। एक और रीजन देख लो कर्जों में फंसने के लिए, मार्केट आपकी जेब से पैसे निकालने के लिए हर वो एक काम करेगा जिससे आपकी जेब से पैसा निकले। जैसे कि क्या करेगा, वो सोशल मीडिया का यूज करेगा, एड चलाएगा, शॉपिंग की नोटिफिकेशन देगा, बाय नाउ पे लेटर, नो कॉस्ट ईएमआई वाले काम करेगा। आपने देखा होगा, आपको कभी कभी कुछ खरीदना नहीं होता है, लेकिन आपने नोटिफिकेशन देखी या आपने सोशल मीडिया में किसी का ऐड देखा, किसी भी आपने आपका कोई फेवरेट इन्फ्लुएंसर है, एक्टर है, उसने बोल दिया कि आपने खरीद लिया, बाय नाउ पे लेटर हो गया। अभी आपको खरीदना है, पैसा बाद में देना है, कोई कॉस्ट लगी नहीं रही, अभी आप खरीद लेते हो। बायो नो कॉस्ट ईएमआई है, इंटरेस्ट तो लग ही नहीं रहा, आप खरीद लेते हो, बाद में पेमेंट करना है 1 साल में, ऐसा नहीं करना है। नो कॉस्ट ईएमआई कोई नो कॉस्ट ईएमआई नहीं होती, उसमें प्रोसेसिंग फीस लगती है, जीएसटी लगती है, वो भी आपका परसेंटेज जुड़ गया, ठीक है, वो परसेंट ही लग रहा है, 1% 2% आपका लग जाता है, आपको दिखता नहीं है। बस ऐसा आपको गलती नहीं करनी है। द फिल्टर क्वेश्चन आपको क्या करना है, ईएमआई अगर आप यहाँ पे ठीक है उसको कैश में खरीद सकते हो ना, तभी उसको आप बाई कीजिए। पहले सोचो क्या उसको आप खरीद कैश में खरीदते, ईएमआई का ऑप्शन नहीं होता फिर भी, तो आप खरीदिए। ऐसे इंपल्सिव बाइंग बिल्कुल भी मत कीजिए, आपको ये सब अवॉइड करना होगा। ये चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यही चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है, नहीं तो आप कर्जों पे कर्जा लेते जाओगे, इंपल्सिव बाइंग करते जाओगे, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हो। ये चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, इन सबको आपको क्या करना है, अवॉइड करना है जब तक आपका कर्जा है। उसके बाद भी आपको सोच समझ के खरीदना है। उसके बाद हम चलते हैं आगे, ठीक है। लोन, अब आपको क्या करना है, सपोज दैट आपने कर्जा तो ले लिया, कर्जा ले लिया ना, अब आपको क्या करना है, जैसे कि आपका 10 लाख का कर्जा है, 20 लाख का कर्जा है, उस पर क्या होगा, इंटरेस्ट ज्यादा लग रहा होगा, है ना। अभी इंटरेस्ट ज्यादा लग रहा होगा तो आपको क्या करना है, उसको आपको बीटी करना है। बीटी कैसे करना है, बैलेंस ट्रांसफर करना है। बैलेंस ट्रांसफर करने से पहले आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, मैं आपको समझाऊंगा क्या है। बैलेंस ट्रांसफर मतलब आपने कर्जा ले रखा है 10 लाख का, उस पे है 18% चल रहा है, 20% चल रहा है, तो अच्छे बैंक के पास जाओ, जैसे कि एसबीआई के पास जाओ, वहां से बोलो कि मुझे बीटी करवाना है, और वहां से आप क्या करो, जितने भी आपके कर्जे हैं वो आप चुका दो कम इंटरेस्ट पे। लेकिन उसमें भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि एक्चुअल लेंडर आपको एनबीएफसीज नहीं देखने हैं। एनबीएफसीज जैसे कि क्या है, अभी प्ले स्टोर पे जितनी भी एप्लीकेशंस आप देखोगे ना, वो एनबीएफसीज है, मतलब आरबीआई द्वारा होती है, गवर्नमेंट होती है, लेकिन वो कितना परसेंट लेती है एनबीएफसीज, 20%, है ना, 30%,
40%, ठीक है, साल का 60% तक ले लेती है। ये गलती आपको नहीं करना है। और अभी तो क्या है, जो बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस होती है ना जो इतने परसेंट पे दे रही है, बच्चों को भी दे देती है, 18 साल से एज जिनकी कम है ना उनको भी ये दे रहे हैं। मैंने भी देखा था, न्यूज भी आई थी, जिसमें एक बच्चे ने ना 5 लाख का कर्जा ले रखा था। कैसे? अपने माँ बाप का पैन कार्ड लगा के, अपने माँ बाप का क्या करके, वो डॉक्यूमेंट्स लगा के, जो कि एक इलीगल तरीका है। ये इलीगल है, ये जो एप्लीकेशंस दे देती है ना, इलीगल है ये, है ना। आपको नहीं करना है। और ये आपको आरबीआई द्वारा ही लेना है, मतलब आरबीआई द्वारा, जैसे कि बड़े बड़े बैंक के, गवर्नमेंट के। उसके बाद इंटरेस्ट रेट चेक करना है। जैसे कि सपोज डेट आपकी 20% लग रहा है, तो एसबीआई दे देता है 8.5% के आसपास दे देता है, इस पे आप ले लो। लेकिन उसमें हार्ड होता है, हर कोई एसबीआई की जो गाइडलाइंस है वो फॉलो नहीं कर पाता, क्राइटेरिया फॉलो नहीं कर पाता। आईटीआर चाहिए, सैलरी दिखाओ, अकाउंट दिखाओ, तब जाके आपको मिलेगा। तो बड़े बैंक से ही लो हमेशा। और एनुअल परसेंटेज रेट चेक करो, चार्जेस चेक करो, की फैक्टर चेक करो। मतलब की फैक्ट जो होता है ना स्टेटमेंट, उसके अंदर इनसाइड जो होते हैं लिखे रहते हैं कितना इसके अंदर इनसाइड चार्जेस है, ये सब कुछ आपको चेक करना है। जिसलिए इसलिए आपको यहाँ पे क्या करना है, ये सब चीजें चेक करना है। अब बात करेंगे सेफ्टी की, जो कि होने वाला है हमारे लिए इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कैसे बीच में आ गया, अब मैं आपको समझाता हूं। हमने सारा प्लान बना लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन सडनली क्या होता है, हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं या कुछ और इश्यूज आ जाते हैं। उसके बाद क्या होगा, कैसे हम ये सारा प्लान एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि हमारी तो तबीयत बिगड़ेगी, कुछ प्रॉब्लम आएगी। इससे अच्छा है आप एक काम करो, 500 से लेकर 1000 के बीच में एक महीने की प्रीमियम आएगी, वो आपको चुकाना है, जिसमें आपको 5 लाख से लेके 10 लाख का एक क्या हो जाएगा, या तो आपको टर्म इंश्योरेंस लेना है या तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। इससे क्या हो जाएगा, आपका कवर हो जाएगा। ये कवर हो जाएगा तो उसके बाद आपको एक पैसा मिल जाएगा, कुछ हो गया आपके, तो आप क्या करोगे, वापिस से और लोन लोगे। हेल्थ के लिए लोन लोगे, जैसे कि आपका 1 लाख रुपए का खर्चा आ गया, ठीक है, हॉस्पिटल का, तो आप और लोन लोगे। टर्म आ गया, अगर आपके ऊपर फैमिली डिपेंड है तो एक टर्म इंश्योरेंस लेके रखो। इससे क्या होगा, सेफ्टी हो जाएगी आपके बाद, आपकी फैमिली के ऊपर बर्डन नहीं आएगा, बैंक वाले फोर्स नहीं करेंगे, ये एक सेफ्टी होती है। उसके बाद जो इंश्योरेंस होगी, वो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, वो सारा जितना भी आपका लोन होगा ना माफ हो जाएगा। अब हम बात करते हैं डेट स्नोबॉल और एवेलेंस के बारे में। ये क्या है, थोड़ा हम इसके बारे में समझते हैं। डेट स्नोबॉल, सबसे पहले अगर आपको मोटिवेशन चाहिए, अगर आपको कर्जे से डर लगता है, तो आपको एक काम करना होगा, जो सबसे छोटे वाले लोन है ना, उसको आपको सबसे पहले पे ऑफ करना है। जैसे कि 15,000 रुपये का है, पे लेटर का है, बाइक का लोन है 70,000 रुपये का, क्रेडिट कार्ड का है 80,000 रुपये का। तो सबसे पहले आपको ये वाला चुका देना है। इससे क्या होगा, आपको मोटिवेशन मिलेगी कि यार मैं कर्जा चुका सकता हूं। तो उसके बाद आप वापस से लग जाओगे कर्जा चुकाने में। ये आप कर सकते हो, ये एक बहुत अच्छा तरीका है स्नोबॉल वाला। एक और तरीका है जो कि है एवेलेंस वाला, जिसमें क्या होगा, मैथमेटिक काम करती है। मैथमेटिक क्या बोलती है, जिसमें सबसे ज्यादा कर्जा हो वो आप पहले चुका लीजिए। जैसे कि मैं बात कर लेता हूं, जैसे कि सबसे ज्यादा वर्ल्ड का सबसे ज्यादा कर्जा लेने वाला कौन सा लाइबिलिटी है, जो कि हो जाता है हमारा क्रेडिट कार्ड। भाई ये तो मैं आपको कम बता रहा हूं, 36%, 55% तक चले जाते हैं। ये बहुत ज्यादा ट्रैप है, जो कि बहुत सारे समझते नहीं है। पर्सनल लोन 18%, बाइक लोन 12%, ये है। अभी आपको क्या करना है, और बहुत सारे यूजर एक और बड़ी गलती करते हैं, उनको यही नहीं पता होता है उनके कितने लोन चल रहे हैं, नाम क्या है, किस लोन का क्या नाम है, कुछ भी नहीं पता होता। सबसे पहले आपको एक लिस्ट बनानी है, ठीक है, एक लिस्ट बनानी है जिसमें आपको लोन का सबसे पहले नेम बताना है, ठीक है, लोन का नाम लिख दो यहां पे। उसके बाद आउटस्टैंडिंग कितना है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है वो आपको लिखना है। उसके बाद ईएमआई कितनी चल रही है वो आपको इसके अंदर लिखना होगा। उसके बाद इंटरेस्ट रेट, ठीक है, इंटरेस्ट रेट कितना चल रहा है इसका, वो आपको इसके अंदर लिखना होगा। जैसे कि लोन का नाम मैं पीरामल लिख देते हैं हम यहाँ पे, पीरामल का चल रहा है। आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है, 5 लाख रुपए का चल रहा है, वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। ईएमआई कितने की चल रही है, 22,000 रुपए की ईएमआई चल रही है, वो हमने यहाँ पे लिख दी है। इंटरेस्ट रेट कितना चल रहा है, 18% का चल रहा है, वो हमने लिख दिया है। आपको अलग अलग लिखना है, ये मैं आपको एक लोन के बारे में बता रहा हूँ। उसके बाद ड्यू डेट कितनी है, ठीक है, ड्यू डेट है जैसे कि 5th, एवरी मंथ की 5th तारीख को आ जाती है। ये सब आपको क्लियर करेगा कि यार मेरे ऊपर इतना बड़ा कर्जा है। बहुत को पता ही नहीं होता, पता तो कर लो पहले कौन से लोन चल रहे हैं, किसको हमको चुकाना है, किसी को आपको प्रायोरिटाइज करना है। लोन आपको पता चल गया, लिस्ट बना दी, प्रायोरिटाइज कर दो। अब हम लगाने वाले हैं लॉकडाउन। लॉकडाउन किस चीज का लगाने वाले हैं, वो लगाने वाले हैं हमारे एक्सपेंसेस का। वो क्या होने वाला है, जैसे कि ओटीटी प्लेटफॉर्म,
अभी हमारे चल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे सब्सक्रिप्शन चल रही है, नेटफ्लिक्स चल रही है, प्राइम चल रहा है, हॉटस्टार चल रहा है, यूट्यूब प्रीमियम चल रहा है, और उसके बाद ऑटो पे लगा रखा है हमने एआई का, शेट जीपीटी भी हम चला रहे हैं, है ना। और उसके बाद हम दूसरे भी चला रहे हैं, क्या है, गूगल जेमिनी भी चला रहे हैं, परप्लेक्सिटी भी हम चला रहे हैं, मिड जर्नी चला रहे हैं, आई क्लाउड स्टोरेज, मनमान सारी चीजें चला रखी है। लाइफ स्टाइल के लिए हमने क्या कर रखा है, ईटिंग आउट कर रखी है, ब्रांडेड क्लोथ ले रखे हैं, और गैजेट्स हमने कर रखे हैं। क्या इनकी एक्चुअल में नीड है? नहीं है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, शौक कर रहे हैं, हमारे शौक हमको पूरे करने हैं। देखो तो सही यार, कर्जे हमारे हो रहे हैं, फिर भी आप ये शौक कर रहे हो, तो इन सबको आपको क्या करना होगा, अवॉइड करना होगा कुछ टाइम के लिए। उसके बाद अब चलते हैं हम, सपोज दैट कि हमने 3 लाख रुपए का लोन ले रखा है, 18% पे, 36 मंथ के लिए, 3 साल के लिए है। तो अभी हम देख लेते हैं नॉर्मल ईएमआई हम कितनी आएगी, 10,846 रुपए की समथिंग है, जो कि इंटरेस्ट हमारा जाएगा कितना, 90,446 रुपए का हमारा जाता, अगर हम इस हिसाब से देते तो। लेकिन हमको जादू करना है। जादू कैसे करना है, अभी मैं आपको केस बताता हूं, 3 केस बताता हूं। पहला केस होने वाला है जिसमें आपको 10% ईएमआई प्लस 10% इंक्रीमेंट करना है। आपने देखा होगा एसआईपी हम करते हैं, एनुअली हम क्या करते हैं, 10% इंक्रीमेंट करते हैं, स्टेप अप एसआईपी। 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद करोड़ों के अंदर पोर्टफोलियो चला जाता है, कंपाउंडिंग की पावर यही वो काम आएगी। क्या होगा, सेव कितने हो जाएंगे, अगर हम ऐसे करेंगे तो 11,000 रुपए आपके सेव हो जाएंगे एज ए इंटरेस्ट। केस 2 के अंदर क्या होगा, 20% ईएमआई में करेंगे तो 19,000 रुपए समथिंग हमारे सेव हो जाएंगे। तीसरे केस में क्या होगा, अगर हम ईएमआई प्लस क्या करते हैं, एक्स्ट्रा 5,000 रुपए का पेमेंट कर रहे हैं, तो हमारा 34,000 समथिंग का क्या होने वाला है, इंटरेस्ट चुक जाएगा, बच जाएगा। और कितना है, टेन्योर बचेगा, क्लोज हो जाएगी आपकी 23 मंथ्स में, आपका एक क्लोज हो जाएगा। अभी हम और चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जैसे कि अब अभी हमारे पास एक लमसम आया, जैसे कि हमारा सिनेरियो मान लेते हैं 50,000 हमने एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया, उसी सिनेरियो को बता रहा हूं, 3 लाख में से अभी प्रिंसिपल में से क्या होगा, वो कट जाएंगे। जैसे कि प्रिंसिपल में से कट गए, 7 मंथ इसके अंदर रिड्यूस हो जाएंगे अर्ली, और उसके बाद इंटरेस्ट कितना बच जाएगा हमारा, 31,357 रुपए का बच जाएगा। रूल कंफर्म करो, सबसे पहले प्रिंसिपल में से क्या होगा, रीपेमेंट करेंगे, या तो वो क्या होगा, बैंक से पहले अगर आपने बात नहीं की ना, तो एडवांस में ईएमआई जमा कर लेगा। अब हमको उनसे बोलना है कि ये जो प्रिंसिपल है इसमें से रिड्यूस करो, 3 लाख रुपए का है लोन, 50,000 मतलब 50,000 रिड्यूस करो प्रिंसिपल में से। और बहुत बार आपको बात भी कर लेना होगा, प्रिंसिपल में से हम कम करवाते हैं, प्री पेमेंट करते हो तो कहीं जगह चार्ज भी लगते हैं, तो ये आपको पहले डिस्कस कर लेना होगा, बैंक में जाके बैठना होगा। ये एक जरूरी पॉइंट है जो कि बहुत सारे यूजर नहीं करते, जिसकी वजह से उनका बहुत सारा नुकसान होता है कर्जे में, वो बैंक से डिस्कस नहीं करते हैं। जहां से भी आपने लोन ले रखा है ना, वहां से आप डिस्कस करो, है ना। जैसे कि रेड्यूस इंटरेस्ट, आपका चल रहा है इंटरेस्ट 24% के ऊपर, ठीक है, बैंक से जाके बात करो यार, बोलो कि यार मेरी ये सिचुएशन है, मैं अभी लोन पेमेंट नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि मेरी जो पहले की ये सैलरी थी वो 25,000 रुपए थी, लेकिन मेरी सिचुएशन बदल चुकी है, अभी मेरे ऊपर और कर्जा आ चुका है। उनको बोलना है, बैंक कोई दुश्मन नहीं है आपका, बैंक ने जो पैसा दिया आपको विद इंटरेस्ट के साथ वो ले रहा है, इतना सा काम आपका करता है। बहुत सारे सोचते हैं कि यार बैंक ऐसा कर देगा, कुछ भी नहीं करता। एक बार आप बैंक पे जाओ तो सही, वो क्या है, वो पैसा कैसे कमा रहा है, हमारे इंटरेस्ट से पैसा कमा रहा है, वो हमारी स्थिति समझेगा। स्थिति समझने के बाद क्या पता वो 24% आपका चल रहा है, वो आपका 20% चल रहा है, 2% आपका कम कर देगा। 2% भी आप देखोगे ना, 5 साल के लोन में, 10 साल के लोन में लाखों में चला जाता है। इसलिए आपको डिस्कस करना है बैंक से। उसके बाद आपको एक काम करना है, गुड सिविल स्कोर आपको सबसे पहले आपका बना के रखना है। गुड सिविल स्कोर है तो बैंक को बोले यार मेरा गुड सिविल स्कोर है, तो मेरा कम एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो इंटरेस्ट कम कीजिए, इसलिए आपका सिविल स्कोर बना के रखो। उसके बाद आपको एक काम करना है, आपको एक्सप्लेन करना है आपकी कंडीशन, हर एक चीज बताना है, छोटी से छोटी चीज बताओगे ना तब जाके बैंक मानेगा, नहीं तो नहीं मानने वाला। उसके बाद चेक ऑफर करना है। बहुत बार क्या होता है, मैंने भी देखा है, आपकी जो लोन होता है ना उसके ऊपर एक ऑफर आता है। ऑफर क्या आता है, जैसे कि 20% चल रहा है तो ऑफ आया, बहुत बार आपकी नोटिफिकेशन नहीं आती है, बैंक में आता है जहां से आपने लोन लेकर आए, तो ऑफर ये आया कि 20% है तो आपको 18% करने का ऑफर आ रहा है, तो जिससे आपका क्या होगा, या तो आप इंटरेस्ट कम करवा लो 2%, या आपका टेनर बढ़वा लो। बैंक से बात करोगे, जैसे कि आपका 3 साल का लोन चल रहा है, उनसे बोलो कि यार सर मेरी ऐसी स्थिति है, तो वो क्या करेंगे, आपका 4 साल का लोन कर देंगे, 1 साल आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा। इससे क्या होगा, आपकी ईएमआई कम हो जाएगी। जहां आपकी ईएमआई 22,000 रुपए की आ रही थी, वहां आपकी ईएमआई में 18,000 रुपए की आने लगेगी। एटलीस्ट आपका बर्डन तो कम होगा।
ये आपको करना है। उसके बाद एक आपको वार्निंग देता हूं मैं, बहुत बड़ी वार्निंग है। सेटलमेंट आपको बिल्कुल भी नहीं करवाना है। बहुत सारे बोलते हैं कि सेटलमेंट करवा दो, बहुत सारी एप्लीकेशन भी है, हम आपका सेटलमेंट करवा देंगे। पता है सेटलमेंट क्या होता है? मुझे पता है। लोन आपका माफ हो जाएगा। माफ किस बेस पे होगा? वो आपका सिविल स्कोर की एज टेस्ट कर देंगे। मतलब क्या करेंगे? उस पर एक ठप्पा लगा देंगे, ये लोन नहीं चुका सकता है। मतलब क्या होगा? जीवन में कभी आपको लोन नहीं मिलेगा, कोई भी क्रेडिट कार्ड आपको नहीं मिलेगा, है ना। एक ब्लैक ठप्पा लग जाएगा, आपका सील लग जाएगी। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। हमने लोन लिया है तो चुकाने की आपको पूरी कोशिश करना है। एक और पॉइंट जो कि एक जरूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो है सेल करो और साइड इनकम बनाओ। पता है लेकिन करते ही नहीं है। जैसे कि लिक्विडिटी आपको बनाना है तो आपको एक काम करना होगा, जैसे कि जितने भी पुराने आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, कैमरा है, फर्नीचर है, OLX पे, फेसबुक पे जाके यहाँ पे सेल कर दो। कैमरा पड़ा है आपका, कुछ भी काम नहीं आ रहा, आपने शूट के लिए लिया था लेकिन कुछ भी नहीं कर रहे हो, जाके सेल कर दो। उससे कुछ अमाउंट तो आएगा, वो अमाउंट आएगा तो एक बार लमसम में लमसम एक बार में पेमेंट कर दो गौर में, उसको, लोन वालों को, बैंक वालों को। इससे क्या होगा? आपका प्रिंसिपल कम हो जाएगा। उसके बाद एक काम कर सकते हो, रेंट आउट कर सकते हो। आपके पास कैमरा है, कार है, बाइक है, एक्स्ट्रा रूम है, तो इसको रेंट आउट करो। रेंट आउट करोगे तो कहीं ना कहीं से आपकी रेंट आने लगेगा महीने का। मेरे जैसे कि मेरे पास कैमरा है तो मैंने 2,000 रुपये में रेंट कर दिया, 3,000 रुपये में रेंट कर दिया। रूम है एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है तो मैंने उसको रेंट कर दिया। जो भी है ना, रेंट कर दो। अगर आपके पास बाइक है, ओला पे उसको चला लो। अगर आपके पास कार है तो उसको रेंट आउट कर दो। जो भी आपके पास है ना, उसे रेंट आउट कर दो। रेंट कहीं ना कहीं से तो आएगा ना। पार्ट टाइम इनकम करो, फ्रीलांसिंग कर लो, है ना। रात में उबर चला लो और रेपिडो चला लो, कुछ भी आप कर सकते हो, लेकिन आपको पार्ट टाइम इनकम तो करना ही होगा। नहीं करोगे ना तो आप इस स्टेप से बाहर नहीं आ सकते। वीडियो एडिटिंग का काम कर लो, ठीक है। 15,000 रुपये तक आप महीने का कमा लोगे। एक वीडियो से आप क्या कर सकते हो? 1,500 रुपये तक चार्ज कर सकते हो। 10 वीडियो भी कर ली ना आपने, 15,000 रुपये आपको मिल जाएंगे। मानो कि आपको फ्री में काम करना है, 1 महीने तो फ्री में आपको काम करना है लोगों के लिए, डेमो के लिए। फिर उसके बाद जाके आप लोगों से चार्ज करना स्टार्ट कर दो। बाकी हमारे चैनल पे मैं आपको हर चीज बताता हूं। जैसे कि एक वीडियो मैंने बनाई थी, इंटरेस्ट कैसे कम करो। जैसे कि आपका चल रहा है 20%, कैसे उसको 15% पे ला सकते हो। मैंने खुद ने प्रैक्टिकल किया है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, हमारे चैनल पे जाके एक्सप्लोर करो, ठीक है। फाइनेंस के बारे में सिखाता हूं, इनकम जनरेट करने के बारे में सिखाता हूं, और वेल्थ मैनेजमेंट के बारे में आपको सिखाता हूं, कैसे आपको इनकम मल्टीप्लाई करनी है, पैसिव इनकम कैसे बनानी है। चैनल फॉलो कर लो, लाइक शेयर कमेंट जरूर से कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिलती रहती है।